अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है वो मैं अपने बर्ड्स का सेटअप जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि छोटा सा सेटअप है, ज़्यादा बड़ा तो है भी नहीं। लेकिन खैर मैं आप लोगों के साथ जो है वो सेटअप शेयर करने जा रहा हूँ कि मेरे सेटअप के अंदर क्या चल रहा है, क्या है, और मैं कब जो है वो ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह जो है वो लगाने जा रहा हूँ। तो पहले मैं स्टूल पे ही चढ़ना मुझे पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो ऊपर रख दिया था केज वगैरह। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि मेरे माशाल्लाह से जो बच्चे आए हुए थे कॉकटेल के, वो माशाल्लाह से बड़े हो गए। और आप लोग देख सकते हैं कि वाइट फेस कॉकटेल जो है वो बना है, यानी कि वाइट फेस का मतलब ये है कि चारकोल का जो है वो मेरे पास मेल आया है। मतलब 2 मेल आए हैं इसके अंदर। एक तो आप मेरे सामने ही देख रहे हैं बिल्कुल, जो कि वाइट फेस वाला है। बाकी एक पीछे बैठा हुआ है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो इसके साथ बैठी हुई स्टिक पे, ये जो है वो मादा है। लेकिन ये अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं हुआ कि ये मादा है या नहीं है, इसको जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा। बाकी आप मेरे ग्रे फैमिली को तो जानते ही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। और अब जो है इनका सीज़न बहुत ही ज़्यादा करीब आ रहा है, तो सीज़न में जो है हम लोग इनको सॉफ्ट फूड वगैरह देते हैं। तो आप लोग ने भी अपने बर्ड्स को जो है वो सॉफ्ट फूड देना है लाजमी तौर पर, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बर्ड्स अच्छे तरीके से ब्रीड करें। बाकी जो है वो मैं अभी केजेस की जो है वो सफाई कर रहा हूँ। तो देखें, केजेस की मैंने जो है वो सफाई वगैरह भी कर दी है, क्योंकि बारिश वगैरह जो है वो हमारे कराची में बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ग्रे का मेल है, जो कि मैं आपको दिखा रहा था, मेरा ग्रे का मेल होता है। अगर आप लोगों को मेल एंड फीमेल का नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ। और बाकी जो सामने बैठी है बिल्कुल, ये जो है वो मादा है, यानी कि ग्रे की मादा है। पता कैसे चलता है? दुम वगैरह से पता चलता है। मादा की दुम में जो है वो डिज़ाइन होता है, और नर की दुम बिल्कुल सादा होती है। बाकी ये भी जो है वो नर है ग्रे का, जो कि माशाल्लाह से इन्हीं का बच्चा है। और ये जो है वो तकरीबन 1 साल का होने वाला है, यानी 1 साल तक मैंने अभी इनसे कोई ब्रीड नहीं ली। बाकी ये जो वाइट फेस वाला है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि नर है। और इसके बिल्कुल करीब जो है ये हमारे पास मादा है। मादा जो है वो अभी कंफर्म नहीं हुई है, तो हमें जो है इसका कंफर्म करना पड़ेगा कि मादा जो है वो कंफर्म है या नहीं है। पर मुझे इस बारे में पता नहीं है, आइडिया नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द कर लूँगा, क्योंकि अब इसकी उम्र भी तकरीबन 6 मंथ होने वाली है। बाकी जो इसके बराबर में है, ये नर भी जो है वो 6 महीने का होने वाला है। और पूरा इसका तो मुझे कंफर्म है कि ये जो है नर ही है कंफर्म, जो कि बिल्कुल मादा के बिल्कुल करीब है। आप लोग देख ही रहे होंगे। बाकी ये कि मैं इनका जो पेयर है वो इस तरीके से बनाऊंगा, जो कि ग्रे को मेल आपको नज़र आ रहा है, जिस अभी जो है वो मादा उसके पास गई है। तो मैं इनका जो है वो बेसिकली पेयर बनाने चाह रहा हूँ। और दूसरा वो जो पीछे 2 नर है, वो नर जो है वो मैं सेल करने गया था अभी लालू खेत बर्ड्स मार्केट पर, वो सेल नहीं हुए। खैर मैं अभी फिर जाऊंगा नेक्स्ट संडे को। बाकी आप लोग ये देख सकते हैं, ये मेरा वो पेयर है जो कि इनका पेरेंट है, यानी कि जो चारकोल के बच्चे निकले हैं बेसिकली इन्हीं के बच्चे हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह से, ये जो है ग्रे का नर है, और ग्रीन की जो है वो मेरे पास मादा है, जो कि मैंने दोनों को ख़रीदा हुआ है, यानी कि मेरे अपने घर की ये ब्रीड नहीं है। बाकी चिड़ियों के बारे में आप लोग जानते ही हैं। लेकिन मैं जो है वो फिंच ख़त्म करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लोटिनो का जो बर्ड्स होता है, लोटिनो पैरोट जो होता है, वो मैं जो है वो लेकर आऊँ अपने पास, ताकि जो है उनसे अच्छी से अच्छी ब्रीडिंग ले सकूँ। फिंच को ख़त्म करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि फिंच जो है मुझे जो है अब अच्छी नहीं लग रही। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं लोटिनो या फिर लव बर्ड्स का जो है वो पेयर अपने पास रखूँ, या फिशर बर्ड्स का जो है मैं अपने पास पेयर रखूँ। तो मैं इस वजह से जो है वो चिड़िया और इन 2 जो मेरे पास बच्चे हैं, इनको सेल करना चाहता हूँ, जो कि बेसिकली कॉकटेल के बच्चे हैं, ठीक है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ग्रे का मैंने आपको बता ही दिया है नर एंड मादा, लेकिन दोबारा कंफर्म कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी अगर आप लोग ब्रीडिंग लेना चाहते हैं, तो कंफर्म आपको होना चाहिए कि आपके पास मेल एंड फीमेल जो है वो कंफर्म हो। अगर आपके पास मेल एंड फीमेल कंफर्म नहीं होंगे, तो आपके पास आपका जो पैरोट है वो ब्रीड नहीं करेगा, चाहे आप सालों से सालों लगा लें। बाकी मैं जो है इस केज को नीचे उतार के यहाँ पे जो है वो ब्रीड लेने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने अभी आपको बताया है। बाकी ये कि अगर आप लोग ब्रीड लेना चाहते हैं, तो इनको अच्छे से अच्छी खुराक खिलाएं, उसके बाद इनको जो है अच्छा सा केज ला के दें। इनका केज साइज़ कम से कम भी 6 या 7 जो है वो फुट होना चाहिए, उसमें जो है अच्छे तरीके से ब्रीडिंग करते हैं। बाकी ये कि अगर आप लोग कहीं से ख़रीद कर लेकर आए, तो नेल, आँख और कान वगैरह हर चीज़ जो है आपने इनका क्लियर देखना है। वगैरह से मेरा मतलब ये है कि इनके कान के आसपास के बाल वगैरह या पर वगैरह आप लोगों ने देखने के पर वगैरह जब वो झड़े हुए ना हों, क्योंकि बहुत सारे पैरोट्स के कान की तरफ से जो है वो पर झड़े हुए होते हैं, तो वो भी आप लोगों ने चेक करना है। बाकी ये कि इनका
ताज जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, इनके पर जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। इनकी अगर आप लोग रखते हैं तो इनको जो है इस तरीके का स्टिक जो है वो लाज़मी तौर पर ला कर दें, ताकि वो इसके अंदर आराम से ब्रीडिंग कर सके। और एक ही जो है वो स्टिक होनी चाहिए जो कि मज़बूत हो, ताकि आपकी बर्ड जब भी इसके अंदर क्रॉसिंग वगैरह करे तो वो स्टिक जो है वो हिलनी नहीं चाहिए। जिस तरीके से मैंने लगाई हुई है वो आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे इस केज के अंदर 3 स्टिक लगी हुई है, तो बेसिकली ये मेरे पास पैरोट ज़्यादा थे और केजेस कम थे, तो इस वजह से मैंने इसमें जो है वो स्टिक ज़्यादा लगाई थी, क्योंकि ये लोग आपस में जो है वो लड़ रहे थे। यानी कि एक स्टिक में ये लोग नहीं बैठते, आपस में लड़ते हैं। जो नर है वो नर को मारता है और मादा जो है वो मादा को मारती है। बाकी ये केज का जो साइज़ है वो 1 फीट बाय 1 फीट है, यानी थोड़ा छोटा है, लेकिन आप लोग जो है वो बड़ा केज ले सकते हैं, तो बड़ा केज आप लोग ले लें। बाकी ये देखें, ये पे एक पेयर है मेरे पास। बाकी ये जो पीछे वाली जो मादा है, मैं जो है इसके साथ अपना ग्रे का नर जो अभी मेरा बच्चा है बेसिकली बड़ा होने वाला है, उसके साथ जो है वो मैं लगाने जा रहा हूँ। और एक बात ये भी है कि आप लोगों को कंफर्म होना चाहिए कि आपके पास जो भी पेयर है उसकी एज जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। अगर एज कंफर्म नहीं होती और अगर आप लोग उनसे ब्रीडिंग लेते हैं, वो ब्रीडिंग करते हैं, तो उस सूरत हाल में आपके पास जो है वो अनफर्टाइल एग आ सकते हैं, या फिर डेड इन शेल का जो है वो मसला हो सकता है। तो इस सब से बचने के लिए लाज़मी तौर पर आप बड़े पेयर ख़रीदें, नहीं तो फिर आप छोटे ख़रीदें और उसको कम से कम 4-5 महीने अपने पास रखें। उसके बाद जो है आप ब्रीडिंग लें, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी।